तो सब क्या कहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम जो शहरी हैं वो 1 नवंबर की उनको डेडलाइन दी जाती है कि अपने वतन वापस लौट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत हुई है। क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो बरसा बरस का मसला है क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात कई दहाइयों से ख़राब हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर क्या है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वो पनाह के लिए या और ज़ाहिर है कि वहाँ के हालात ख़राब रहे तो यहाँ के वो आबाद हो गए। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी जनरेशन अब उनकी हैं, इतने साल उनको हो गए यहाँ पे। तो उसमें असल जो बात है वो ये है कि वो यहाँ पे हमारे मेहमानों के तौर पे रहे इस तमाम अरसे में, और ये हमारा फ़र्ज़ भी था कि हम उनको पनाह दें क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे। पहले वहाँ पे एक मतलब दो पावर्स के दरमियान लड़ाई हुई और उसके नतीजे में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वहाँ पे तालिबान जो हैं वो अमेरिका और नेटो वफाद के साथ लड़े। लेकिन अब यह है कि अब वहाँ के अफ़गानिस्तान के ग़ालिबन कई दहाइयों के बाद ऐसे हालात हैं कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ करनी है, और अफ़गानिस्तान की जो तामीर नौ है वो अफ़गानों ने ही करनी है। वही लोग अपने मुल्क को उन्होंने बनाना है और इस तरह से बनाना है कि उनके लिए मौक़े बहुत पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके और किसी पत्थरों के ज़माने में उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारनी है, वहाँ मौक़े बहुत पैदा हो रहे हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वो आने वाले दिनों में सरमायाकारी करेंगे, मुख्तलिफ़ वहाँ पे मंसूबे, तो उसमें अफ़गानों ने हिस्सा लेना है। तो अब वो जो हिस्सा लेना है तो वहाँ अब ये एक पूरा आप समझें कि उनको भी ये बात अब समझनी है कि शायद वहाँ उनके लिए ज़्यादा मौक़े हों, क्योंकि एक तो अपना मुल्क है, अपना वतन है, फिर सरमायाकारी हो रही है, फिर अपना एक अपना मुल्क होता है बहरहाल। तो उन्होंने वहाँ जाके उसको बनाना है अपने मुल्क को, और उसके लिए चाहे पाकिस्तान हो, देखें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है जी। और पाकिस्तान के साथ उनकी हमारी अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत, फिर आगे वस्ती एशिया तक मंसूबे, फिर बहुत कुछ यहाँ पे होना है। तो उसमें ये जो जराइम पेशा अनासर है ना, इनको हमने अलग करना है, और इनको अलग करना है दोनों मुल्कों ने मिलकर। और ये पूरा जो कुछ होता रहा पिछले कई दहाइयों में अफ़गानिस्तान में, उसके नतीजे में एक आदत सी पड़ गई कि जी ये तो कहते हैं ना न्यू नॉर्म्स, अब वो न्यू नॉर्म्स नहीं बल्कि वो नॉर्म्स बन गए कि जी स्मगलिंग तो करनी है, पैसा तो जाना है, गाड़ियाँ तो यहाँ से छीनेंगी तो बिकेंगी। और इसमें ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों की बात नहीं हो रही, इसमें पाकिस्तान के लोग भी बराबर के शरीक रहे हैं। तो यहाँ से जनाब बंदरगाह से निकलेंगे और उसके बाद ये कराची मुख्तलिफ जो पोर्ट्स हैं वहाँ से निकलेगा सामान और जाएगा और वहाँ से होगा, और चीनी और गंदम की स्मगलिंग हो रही है, तो यहाँ के लोग भी तो मुलविस नहीं है ना। तो हम सिर्फ अफ़गानों को नहीं कह रहे, इस वक्त बात जो है वो अफ़गानों को नहीं कहा जा रहा कि जी अफ़गान नहीं करेंगे, अफ़गान ही करते हैं, अफ़गान नहीं। अफ़गान उसका उस पूरे जो एक नेक्सस है उसका एक हिस्सा है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनकी फेंटी मारना हमारा काम है, और वो मारी जा रही है। ठीक है कि यहाँ पर जो डॉलर खोर छुपाया हुआ है, किसी ने चीनी चोरी की हुई है, किसी ने, वो मुस्तकिल काम हो रहा है, गंदम वो इधर हो रहा है। लेकिन उधर से आए हुए जो लोग हैं उनको हम ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो वहाँ जाके, वो ऐसा नहीं हो रहा कि कोई ज़बरदस्ती डिपोर्ट, मतलब एक तरीके के साथ यकीनन इसके मैकेनिज्म होगा, हमारे पड़ोसी हैं, हमारा बड़ा अच्छा उनका मैकेनिज्म, वहाँ जाके आबाद हों। और यहाँ पर वो लोग ख़ासतौर पे जो इल्लीगल हैं, यानी एक इल्लीगल से मुराद ये है कि एक शख्स ने कोई कई और ये मैंने फिर दोबारा बात की कि मैं सिंगल आउट नहीं कर रहे अपने अफ़गान भाइयों को, इसमें हमारे यहाँ के लोग भी मुलविस हैं, ठीक है ना, यहाँ के लोग भी मुलविस हैं। लेकिन एक नेक्सस बन गया है साल से कि जैसे एक ज़माने में फाटा में इलाका गैर होता था कि वहाँ पर जी बस कोई दाखिल नहीं हो सकता, वो फिर वहाँ पर उसका नतीजा निकला कि ये मंगल बाग टाइप क्रिमिनल करैक्टर्स और मुख्तलिफ, किसी ने तालिबान का भेज बदला हुआ है, किसी ने कुछ बदला हुआ है, जो इन्होंने जन्म लेना शुरू किया। और ये इसमें फिर जो है वो जाहिर है कि एक जंग चल रही है, असलहा आ रहा है, असलहा बिक रहा है,
पैसा भी आ रहा है, पैसा भी इधर उधर जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब वो एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर तारीख का, वो क्लोज हो रहा है। और क्लोज ये हो रहा है कि अफगानिस्तान में अमन, और अफगानिस्तान का अमन और पाकिस्तान में अमन, और दोनों के दरमियान ताल्लुकात का एक मैकेनिज्म कि ये जी सर बॉर्डर है। जैसे देखें ना, हमारे आखिर ईरान के साथ भी तो है बॉर्डर, हमारा इंडिया के साथ भी है, लेकिन एक मैकेनिज्म है ना जी। तो वही इसी किस्म का मैकेनिज्म, लेकिन एक दोस्ताना मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ से तिजारत होगी, यहाँ से बहुत कुछ होगा, वो अफगानिस्तान के साथ हो। और जराइम पेशा अफराद को हम पकड़ लेंगे वरना वो पकड़ेंगे, या जो भी कुछ होगा, ये इसको दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। तो ये बात तो एपेक्स कमेटी में हुई है और बड़ी क्लैरिटी के साथ हुई है। और वो बज़ाहिर आपको ये भी लग रहा है कि उसमें सख्ती है, क्योंकि ये फैसले सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन इसमें एक मोहब्बत का फैक्टर भी है कि अपने इलाकों में जाके अपने इलाकों को आबाद करें, वहाँ बनाएं। पाकिस्तान भरपूर मदद करेगा और पड़ोसी ममालिक भी भरपूर मदद करेंगे, और सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान आगे तरक्की करे, लेकिन तरक्की करने के लिए इन जराइम पेशा अफराद को, जो कि वहाँ से कभी आके इधर मार देते हैं, कभी इधर से जाते हैं उधर मार, और यहाँ पर उन्होंने चूंकि एक, मैंने आपसे कहा ना, नॉर्म्स बने हुए हैं कि यार कोई क्या मसला ही कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरी तीसरी नस्ल चौथी नस्ल साल साल से वो बेचार, और बड़ा उन्होंने बड़े वहाँ पे बुरे हालात देखे हुए हैं। तो ये, लेकिन अब चूंकि हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे दहशतगर्दी में जो कि वो अनासर मुलविस हैं। अच्छा, ये ऐसे भी अनासर हो सकते हैं जिनके ऊपर हाथ डाला जा रहा हो, यानी मिसाल के तौर पे कोई स्मगलिंग कर रहा हो, कोई, क्योंकि इनका कोई यानी कहना चाहिए कोई नजरियाती पार्टी वार्टी नहीं है, ये चोर चक्के हैं बेसिक बुनियादी तौर पे। तो इनके ऊपर अगर हाथ पड़ रहा है, देखिए ना, खुदकुश हमला और ये और वो। अच्छा, ये अब आप कहेंगे कि कोई नज़रियात का मसला है, नज़रियात के भी हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें जो है वो एक, आप इस तरह से समझें, ये हमने खुद देखा हुआ है। जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी तो बाकायदा ये था कि जी वो खुदकुश हमलावर बच्चों को एक ख़ास जगह बिठा के और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तो उस तरह के कोई कैंप्स नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है कि जी आप जाके धमाका करोगे तो ये होगा, तो ये सब कहीं नज़रियाती तौर पे भी उनको ख़राब किया जाता है, ज़हनी तौर पे भी, और साथ ही कहीं जराइम पेशा अनासर भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये मैसेज आए तो देखो जी रियासत तो बिल्कुल ठुस हो जाएगी और हमारी बात मान लेगी। तो असल बात यह कि दहशतगर्दी के वाक़यात तो पेश आ रहे हैं, लेकिन अगर सरेंडर कर गए, आप उनकी बातें मान ली आपने, तो फिर तो वो तो बादशाह बन जाएंगे। तो ये मामला जो है जहाँ पे सख्ती की ज़रूरत है वहाँ पे शदीद सख्ती। अभी आज एक वाक़या मेरे ख्याल से और भी हुआ है, ISPR की प्रेस रिलीज आ रही थी कि मारा गया कुछ लोगों को, और ये जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत, सख्ती और सख्त सख्ती, और जहाँ पे प्यार मोहब्बत और ज़ाहिर है कि सफारती ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे अफगानिस्तान के साथ और आइंदा भी रहेंगे हमेशा, तो वो अपनी जगह। और आप ये देखें कि तालिबान ने उस दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कह दिया था हम नहीं है, जब ये धमाका हुआ था ईद मिलादुन्नबी के रोज़, तो उन्होंने कहा था हम इसमें नहीं है। तो फिर कौन से अनासर हैं? तो जराइम पेशा अनासर हैं। और आज मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जब ये एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था, तो इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक अलामिया हमारे सामने, उसको भी हम रखें। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये अलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त, जो मैं बार बार कहता हूँ कि स्ट्रेटजिकली, रीजनली, ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान बिल्कुल ठीक जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे अंदर है, ये जो जिसको लफ्ज़ बदमाशिया कहता हूँ ना, स्मगलिंग और चोर बाजारी और ये वो सब। अब जनाब आप देखेंगे 1 अक्टूबर का ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, ये क्या कह रहे हैं? कर्टन रेजर, फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट टू तिब्बत फॉर अटेंडिंग द ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी हमारे जो वजीर खारजा हैं जलीलाबाद जलानी साहब, वो चीन के वजीर खारजा वांग ली के दौरे पे इस वक्त चाइना में हैं। 4 से 5 तारीख को चाइना में होंगे वो, और ट्रांस हिमालय फोरम का कर्टन रेजर हो रहा है। ये 2018 में बना था, लेकिन 2019 में कोविड आ गया, तो इसकी आखिरी एक मीटिंग हुई और उसके बाद अब हो रही है। लेकिन इसमें शरीक कौन कौन हो रहा है? अगर लास्ट पैराग्राफ देखें आप, ये तिब्बत में हो रहा है। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के शुमाल में इंडिया के बॉर्डर से थोड़ी ही दूर तिब्बत में, यानी ये अब मुझे नहीं पता कि तो नई दिल्ली में किस तरह से इसको देखा जा रहा होगा, लेकिन आप देखें इसमें शरीक कौन कौन होगा। जलीलाबाद जिलानी जो है वो ओपनिंग सेरेमनी से खिताब करेंगे। ट्रांस हिमालय फोरम, अभी मॉस्को फॉर्मेट था, ये ट्रांस हिमालय है। और मुलाकात किस किस से होगी वहां पे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना
और इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, अमीर खान मुत्तकी साहब भी वहां पे पहुंच गए हैं जी। तो बात यह है कि हमने सफारती तौर पे भी हम बिल्कुल ठीक है, इसका सफारतकारी के साथ या मुल्कों के साथ, ये हैं जराइम पेशा नासिर, ये हैं वो जो स्मगलर, ये हैं जो चीनी बेचते हैं, मैंने कहा ना इसमें हमारे लोग भी हैं। इधर हमने ठुकाई करनी है, उधर वो देखें, उधर से इधर किसी को नहीं आना चाहिए। ये बॉर्डर सील होके वो वहाँ तरक्की, वहाँ की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है उनके लिए दुनिया भर में कि भाई यहाँ पे इनके फंड्स को छोड़ा जाए, इनको यहाँ पर स्कूल बने, वो लोग भी ग्रेजुअली इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, देखिए ना मॉस्को में वो थे, अब चाइना जा रहे हैं, चाइना पाकिस्तान, यानी चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है ना, मंगोलिया भी है, लेकिन ये 3 अहम ममालिक, और तीनों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात 2 रोज़। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो आने वाले दिनों में बेहतर होंगे, बेहतर हैं एक्चुअली। ये जराइम पेशा अफराद हैं और ये मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी था। देखिए हमारे यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो रही है, चीनी जाती है, चीनी वापस आती है, गंदम जाती है, गंदम, ये उनके लिए नहीं मसला सिर्फ, ये हमारे लिए भी मसला है। और फिर उधर दहशतगर्द इधर से उधर, तो एक मैकेनिज्म बने, पासपोर्ट कौन कहाँ का है, किधर है, एकदम से ये ठीक नहीं होगा सारा मामला, लेकिन ये ग्रेजुअली आप देखें कि इसकी अगर तारीख दे दी है 1 तारीख, तो ये 1-2 महीने के अंदर 1 तारीख दे दी, उससे पहले सारा कुछ हो जाएगा, और उसके बाद आपको इतना सुकून हो जाएगा अगले कुछ अरसे में, आप लगेगा तो बहुत बड़ा, जैसे पड़ोसी मुल्क प्यार मोहब्बत से रहते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं, वैसे हम इंशाल्लाह अफगानिस्तान के साथ रहेंगे, अफगानिस्तान हमारे साथ रहेगा। तो ये इसको मतलब हम सारा अफगानों में नहीं डाल रहे, इसमें हमारे लोग भी हैं और उनको भी यहाँ पकड़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन तो यहाँ पर भी तो हो रहा है ना पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके असरात इस तरह से सामने आएंगे कि पहले ये था कि 250 रुपये तक डॉलर जो है वो जाएगा, और लेकिन अब जो है ये बात की जा रही है कि ये शायद 200 रुपये तक लाया जाए अगले कुछ अरसे में। पकड़ धकड़ जो हो रही है और छापे पड़ रहे हैं, और ये मजीद तेज़ी इसमें आ जाएगी। एपेक्स कमेटी का जो इजलास है उसमें अगर आप जो सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप उसमें देखें जो आर्मी चीफ की गुफ्तगू है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़ीरो टॉलरेंस है बहुत सारे मामलों पे, खासतौर पे दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी के साथ ही फिर स्मगलिंग, क्योंकि एक ही पूरा चलता है ना, स्मगलिंग और चीनी चोर और गंदम और आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये पूरा एक ऑपरेशन है जो कि पूरे मुल्क में भी जारी है और तेज़ हो जाएगा आने वाले दिनों में। और उसके साथ ही जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो सारा ये सब कुछ ठीक होगा, और उसके साथ ही फिर डॉलर जो है वो अगर 200 रुपये 250 रुपये 286 पे आ गया था आज, कोई 20-25 रोज से गिर रहा है मुसलसल, ऐसे ही है। तो ये कम होता है तो फिर उसके नतीजे में ज़ाहिर आपकी पेमेंट्स, आपके कर्जे, आपकी बाकी चीज़ें वो सारी ग्रेजुअली बेहतर होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात, मुल्क की सियासत, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, शायद खान अब्बासी साहब ने उनसे मुलाकात की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो 21 तारीख को है, लेकिन उसके हवाले से हम एक बस खबर देते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं, क्योंकि जब कोई जैसे बात इस प्रोग्राम में हुई थी कि जी मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब एक मैसेज लेके गए हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें सामने आ गई। इसी तरह दुबई के अंदर मुलाकात होनी थी जब जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, तो मैंने कहा था कि बात नहीं बनी दोनों शख्सियात के दरमियान, तो बस वो इस तरह से। अब ये है कि एक बात आगे करते हैं और हम निकलते हैं उसके बाद आगे, कि जो 21 तारीख का इस्तकबाल है उनका, अभी तक तो जो तादाद में कम लोग नज़र आ रहे थे, तो उसकी तौजीह पेश की गई मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की तरफ से कि कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो जलसा है वो 21 तारीख को हो रहा है। लेकिन 21 तारीख के जलसे के बारे में भी जो कुछ इतलात हैं वो ये हैं कि 21 तारीख के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे। ये मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं वो ये हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, यानी वो हज़ारों में भी हो सकते हैं और शायद लाखों में भी हो जाएं। सही। लेकिन मसला ये है कि उनमें से जो अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की हो सकती है, और वो हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून के झंडे और उनके लिबास पहन के और उसमें वहाँ झूमते झामते और नारे लगाते हुए जाएं, और जब वहाँ पे पहुँचें तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाए। आप देखें ये बिल्कुल इस तरह से है कि कराची में MQM का जब कई दफ़ा अब भी वहाँ पे कोई जलसा इज्तिमा होता है तो वहाँ बानी MQM का नारा लग जाता है, तो इस तरह का फिर उसके बाद वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो है ये एक जो है तशवीश है 21 तारीख के हवाले से, कि वहाँ पर जो क्राउड होगा वो क्राउड जो है वो ऐसा ना हो, मतलब ये बताया जा रहा है कि ऐसा होने के इम्कानात हैं, ऐसे ये नहीं कि ऐसा ना हो, ये इम्कानात हैं कि वहाँ पे PTI के लोग पहुँच जाएंगे
और उनके हाथों में झंडे होंगे मुस्लिम लीग नून के, और वहाँ जाने के बाद वो कोई और ही रंग में भंग, या पता नहीं भंग में रंग, या क्या करेंगे, कुछ करेंगे, ज़्यादा गड़बड़ करने के इम्कान हैं उनके मीनार पाकिस्तान पे। तो ये भी इतलात हैं, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब अब इन इतलात को, ये वहाँ पहुँच चुकी हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर अपना जो 21 तारीख का प्लान है वो कि कहाँ जलसा करना है, कैसे करना है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि आपको याद होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं इस्तकबाल करूँगा, तो वो तो अंदर ही है, लेकिन उनके जो कारकुनान है वो तो बाहर है ना, तो वो सारे उस दिन पता चला निकल आए, तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर, तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा।